इस वीडियो में जो है ईएमएस कैसे इंस्टॉल करते हैं हम बात करेंगे। तो ईएमएस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास ईएमएस का सेटअप और क्रिस्टल रिपोर्ट का सेटअप जो प्रिंट आउट के लिए रिक्वायरमेंट है, और एक ईएमएस की ईएक्सई आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल। तो जहाँ से भी आपने सर्वर से कॉपी करनी है या आपके पास पेन ड्राइव में अवेलेबल हो या सर्वर से आप पेन ड्राइव से यहाँ पर डालें, आपके पास सी या डी में ईआरपी एसडब्ल्यू में आप अपने ये तीनों फाइल्स आपके पास अवेलेबल होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्वर से एक्सेस करके इसमें डाल सकते हैं। उसके लिए आपको सर्वर का नाम पता होना चाहिए कि सर्वर का नाम सर्वर है या सर्वर 1 है या ईआरपी सर्वर है। तो हमने यहाँ से ले लिया ईआरपी एसडब्ल्यू। अब मैं अपनी ईमेज सेटअप को एक्सट्रैक्ट करूंगा। देन क्रिस्टल रिपोर्ट, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और ईएमएस की जो ईएक्सई है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने एक फोल्डर, क्योंकि मेरी सी ड्राइव है इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ सी में कर रहा हूँ, अदरवाइज आपने डी में करना है। ये ईएमएस का फोल्डर ईएमएस 2014 के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और इस ईएक्सई को पेस्ट कर दिया। वहां पर वो एक्सट्रैक्शन चल रहा है और यहाँ ईएक्सई पेस्ट हो गई, तो इसको हम सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे। वापस आ जाएंगे अपने फोल्डर में, क्योंकि हमारे सेटअप एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिस्टल रिपोर्ट का सेटअप चला रहा हूँ। एक्सेप्ट, ये ईएमएस का सेटअप, इस क्रिस्टल रिपोर्ट का सेटअप as soon as setup is completed, नेक्स्ट, यहाँ एवरीवन लेना है आपने, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये उसके बाद कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक कंप्लीट का आ जाएगा तो हम इसको फिनिश कर देंगे। जब तक ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, हमें कंट्रोल पैनल में कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं। तो हम कंट्रोल पैनल को पैरेलली ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। हमने कंट्रोल पैनल ओपन किया। ये देखिए आप, ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई प्रिंट आउट के लिए। और मैंने कंट्रोल पैनल में ये ODBC, अब ये देखिए यहाँ पर ये 64 बिट विंडो है तो 32 64 दोनों आ रहे हैं। हमने 64 पे क्लिक किया और 64 बिट विंडो का यूजर डीएसएन और सिस्टम डीएसएन बनाना है। हमने ऐड पे क्लिक किया, सीक्वल सर्वर सेलेक्ट किया, फिनिश किया। यहाँ पर सोर्स नेम रखेंगे ERP, और सर्वर नेम में जिस सर्वर से हमने कनेक्ट करना है, जो भी हमारे सर्वर का नाम रहेगा। लाइक मेरे अभी सर्वर का नाम है राकेश, मैंने यहाँ पर राकेश पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन में मुझे नेम पाइप लेना है, ओके करना है, और देन नेक्स्ट। उसको बैक करके मैंने इसे ये फिनिश कर दिया। ये मेरा ERP यूजर क्रिएट हो गया। देन सिस्टम डीएसएन में भी सेम सीक्वल सर्वर लिया, फिनिश, ERP राकेश, फिनिश।
ओके किया, ये मेरा डीएसएन रेडी हो गया। अब मुझे नेक्स्ट जो सेटिंग करनी है वो ये करनी है कि मुझे इसकी रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन को चेंज करना है, जो ईएमएस के हिसाब से dd.mm.yyyy चलती है। तो मैंने रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन ओपन किया, देन एडिशनल सेटिंग के बाद डेट में मैं गया तो यहाँ शॉर्ट डेट में भी dd.mm.yyyy एंड लॉन्ग डेट फॉर्मेट विल आल्सो बी द सेम। तो यहाँ पर भी मुझे ये सेम रखना है dd.mm.yyyy। मैंने इसे अप्लाई किया, ओके किया, देन ओके कर दिया। तो मेरा दोनों ऑप्शंस यहाँ पर हो गए कंप्लीट। एक हो गया रीजनल एंड लैंग्वेज में dd.mm.yy, डेट टाइम सेटिंग हो गई है, एक ओडीबीसी हो गया। अब जिसमें लास्ट हमने करना है वो यूजर अकाउंट का करना है। कभी भी आप किसी क्लाइंट पे एक्सेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्रीडेंशियल्स, ये क्रीडेंशियल्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कि जब भी हम क्लाइंट पे सेटअप रन कर रहे हैं और हमें क्लाइंट से सर्वर को एक्सेस करना है, तो हमें सबसे पहले हमारा जो सर्वर है वो यहाँ से एक्सेस होना चाहिए हमारे सिस्टम से। अगर सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए, जैसे यूजर नेम पासवर्ड की स्क्रीन अगर आ रही है, आप एक्सेस करते हैं अपने सर्वर को। मैंने यहाँ पर एक किया दलजीत पीसी नाम से सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की, तो यूजर नेम पासवर्ड मेरे से मांग रहा है। अब आपको अपने सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर का या जो भी उसका यूजर है उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो है बार बार आपसे ना मांगे, इसको आप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल पैनल में ही यूजर्स टाइप करेंगे। यूजर टाइप करके आपने सर्च किया तो ये यूजर अकाउंट्स आ गए। यहाँ पे आपने क्या करना है, मैनेज योर क्रेडेंशियल्स में जाना है। मैनेज योर क्रेडेंशियल के दो क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल मीन्स पासवर्ड्स होते हैं। तो वेब क्रेडेंशियल्स, विंडोज क्रेडेंशियल्स, मैं विंडो क्रेडेंशियल्स में आ गया। मैंने यहाँ ऐड अ विंडो क्रेडेंशियल्स कर दिया। देन मैंने यहाँ पर अपने सर्वर का, या तो मैं सर्वर का नाम डालूंगा या सर्वर का आईपी एड्रेस जैसे वो चल रहा है, देन उसका यूजर नेम और देन उसका पासवर्ड। ओके करते ही नाउ माय सिस्टम इज एबल टू एक्सेस दैट सर्वर। और मुझे वो बार बार एक्सेस नहीं करना होगा, क्योंकि अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाले और रिमेंबर पे टिक नहीं किया तो कई बार होता है नेक्स्ट डे जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो सर्वर से कनेक्शन हो नहीं पाता और ईएमएस नहीं चल पाता। तो ये हमारे कंट्रोल पैनल की सेटिंग थी। कंट्रोल पैनल की सेटिंग करने के बाद क्रिस्टल रिपोर्ट लोड करने के बाद जो मेरा आखिरी स्टेप है दैट इज ईएमएस सेटअप। तो ईएमएस सेटअप में हमने इसको ओपन किया एंड ईएमएस सेटअप में सेटअप चलाया। ओके किया, ब्लू वाले कंप्यूटर पे आइकन पे क्लिक किया। अब ये कंटिन्यू किया। विंडो 8 या 10 में या उससे अबव में ये जो ग्रीन कलर की स्क्रीन आ रही है इसको हमें ऊपर से क्रॉस करना है जैसे ये कंप्लीट होती है। क्योंकि इस विंडोज में ये इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ओडीबीसी मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कंपोनेंट है, मैंने इसको क्रॉस पे क्लिक किया और ये क्लोज कर दिया। तो ऐसे ही मैंने इसे कैंसिल किया, ये मेरा सेटअप कंटिन्यू हो गया। इस इंस्टॉलेशन के बीच में जो भी आपको एरर मैसेज आ रहे हैं तो वो बेसिकली कुछ फाइल्स हैं जो विंडो यूज कर रहा होता है ये, और ये सेटअप उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप उसको नो टू ऑल करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, इसको नो टू ऑल किया।
ओके, इग्नोर अगेन इग्नोर, और ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही मेरा सेटअप कंप्लीट हुआ, मैं अपने ईएमएस के आइकन पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपने इस सर्वर पे डबल क्लिक करना है। प्रीवियस सर्वर नहीं है कोई आपका, हम न्यू सर्वर में हम सर्वर का नाम डिफाइन करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल क्रिएट हो गई मेरे ईएमएस फोल्डर में। देन चेंज सर्वर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये ग्रीन कलर से टिक आ गया। इट मींस योर नाउ योर सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सर्वर। तो ये है आपका ईएमएस इंस्टॉलेशन का। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पे, तो आपके जो सर्वर पे जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो सारी आपको यहाँ पर शोने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट स्टेप फॉर ईएमएस इंस्टॉलेशन। थैंक यू।